बस पढ़ाई करो। ऑसिलेशन लिखो। अगर आपने अक्टूबर में एग्जाम नहीं देना, इट्स योर चॉइस। अगर आपने कोई और एकेडमी पढ़ना, इट्स योर चॉइस। यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, चुप करके पढ़ाई करो। अच्छा, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन लिखो। लिख दिया? अच्छा जी जी बेटा, ये नया चैप्टर। हाँ, लिख दिया ऑसिलेशन। चैप्टर 3। इसमें जो सिलेबस के मेन पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स हैं। इट हैज 3 पार्ट्स। दिस चैप्टर हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है राइटिंग साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल क्या होता है? साइनोसॉइडल होता है साइन एंड कोसाइन। मुस्तफा, साइनोसॉइडल क्या होता है? साइन एंड कोसाइन। राइटिंग साइनोसॉइडल इक्वेशंस एंड ड्राइंग ग्राफ्स। तो साइनोसॉइडल इक्वेशंस और उनके ग्राफ्स, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट पे लिखो सिंपल हार्मोनिक मोशन, things related to simple harmonic motion। एंड थर्ड पार्ट पे लिखो डैम्पिंग एंड रेजोनेंस। सो इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। जी जी बेटा, थोड़ा सा तेज लिखा करो। तो पहला पार्ट क्या है? राइटिंग साइनोसॉइडल इक्वेशंस। दूसरा पार्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और तीसरा पार्ट है डैम्पिंग एंड रेजोनेंस। हो गया? यस। अच्छा जी, अब पहली हेडिंग लिखो। लिखो राइटिंग साइनोसॉइडल इक्वेशंस। साइनोसॉइडल इक्वेशंस हम कैसे लिखते हैं? साइनोसॉइडल होता है साइन या कॉस। साइनोसॉइडल क्या होता है? साइन या कॉस। पहला काम होता है उमामा बेटा, पहला काम होता है पहचानना कि साइन और कॉस को हम पहचानेंगे कैसे। तो ये हो गया। उमामा बेटा, आपने बताना ये साइन है या कॉस है, जल्दी से बताओ। ये है साइन, पॉजिटिव साइन। अच्छा, ये क्या है, साइन या कॉस? ये भी साइन ही है। इफ इट स्टार्ट्स विद 0 then it's sine, so it's negative sign। so positive sign and negative sign। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ गए। ये है हमारे पास, हाँ जी, पॉजिटिव कॉस। ये हमारे पास है पॉजिटिव कॉस। कॉस को कोसाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो कोसाइन कॉस ही होता है, और अगर नीचे से शुरू होगा तो इट इज नेगेटिव कॉस। हाँ बच्चों, आगे समझ। मामा, हम ये कर सकते हैं कि पास पेपर साथ साथ करते जाएं, इस पे करते हैं वर्किंग। सिलेबस बेशक 15 तक हो, लेकिन अगर पास पेपर साथ हो रहे हैं तो इट विल वर्क। बच्चों, बना दिया? अच्छा, अब साइन या कॉस की जब इक्वेशन लिखते हैं तो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है। तो लिखो जनरल फॉर्म ऑफ अ साइनोसॉइडल इक्वेशन। 2 मिनट थोड़ा और करेंगे। जी जी बिल्कुल करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ अ साइनोसॉइडल इक्वेशन। तो उमा बेटा, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अ साइनोसॉइडल इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ अ साइनोसॉइडल इक्वेशन इज, सबसे पहले लिखो मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले क्या लिखना है?
मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद साइन या कॉस जो आपको अच्छा लगता है वो लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद लिख लो थीटा। और एक चीज याद रखनी है, हमारे ऑसिलेशन के चैप्टर में थीटा इज ऑलवेज, हाँ जी उमामा बेटा, इन रेडियन या इन डिग्रीज? हाँ जी रेडियंस। तो थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस। Sir, can I ask why? बिकॉज जब हम टाइम को एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो रेडियन होता है। बेसिकली हमारी डेली लाइफ में एंगल जो है वो एज अ टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम हमारे जो इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्लास पढ़ रहे हैं, हम पैदा होते हैं, हम मरते हैं, वो टाइम के रिस्पेक्ट से होता है या एंगल के रिस्पेक्ट से होता है? तो ऑसिलेशन इज एन इवेंट। ऑसिलेशन क्या है? एक इवेंट है, और उसमें हमें चीजें टाइम के रिस्पेक्ट से देखनी होती हैं। जब हमें चीजें टाइम के रिस्पेक्ट से देखनी होती है तो टाइम को हमें एंगल में कन्वर्ट करना होता है। देखो, साइन या कॉस हमेशा हम एंगल का कैलकुलेट करते हैं। साइन ऑफ 5 सेकेंड तो नहीं हो सकता ना, ना साइन ऑफ 10 सेकेंड हो सकता है। साइन या कॉस टाइम का नहीं होता, किसका होता है? एंगल का होता है। साइन और कॉस सिर्फ पीरियोडिक चीजों का होता है। हमारी डेली लाइफ में जो पीरियोडिक चीजें जो अपने आप को रिपीट करती हैं उनकी टाइम लाइन होती है। जब हम टाइम लाइन को एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो एंगल रेडियन में होता है। ठीक। अच्छा, अब एंगल को टाइम से रिलेट कैसे करेंगे? लिखो थीटा एंड टी। उमा बेटा, हमने एंगल को टाइम के साथ रिलेट करना है। One more thing, sir. ये जी जी जो बेटा, आप पूछो। आपने लिखा है इस ऑलवेज इन रेडियंस को सिर्फ इस चैप्टर के लिए या इन जनरल? इस चैप्टर के लिए, कम से कम इस चैप्टर के लिए। जो मैं इस चैप्टर में लिखवा रहा हूँ वो इस चैप्टर के लिए। ठीक है। अच्छा, तो थीटा एंड टी, हाउ आर दे रिलेटेड? हमने एक चीज पढ़ी थी, एंगुलर स्पीड। उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, और वो इक्वल होता है एंगल ओवर टाइम के। ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। मुसवा, ओमेगा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। इब्राहिम, तुम्हारी पीछे क्लास होती है या वैसे ही लेट हो जाते हो? वो अगली बार तो 15 मिनट पहले चल पड़ा करो। अच्छा, ओमेगा इन द यूनिट ऑफ रेडियन पर सेकेंड मुस्तफा will be equal to angle in radian and time in seconds। उमा बेटा, आप मुझे बताएं, अगर मैं थीटा को सब्जेक्ट बना दूं तो किसके इक्वल आ जाएगा? ओमेगा इंटू टी इज थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इससे हमें यह पता चला कि अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एंगल। हादी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम इज द एंगल। लेकिन एक चीज समझनी है, वो ये कि इनके यूनिट आपस में मैच करने होते हैं। आप इसको यूं समझ लें कि अगर टाइम होगा सेकंड्स में, वहां बेटा अगर टाइम होगा सेकंड्स में, तो ओमेगा का यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। तो थीटा हमें मिलेगा रेडियन में। अगर टाइम का यूनिट है मिली सेकेंड, अगर टाइम का यूनिट क्या है? मिली सेकेंड, तो ओमेगा का यूनिट फिर हो जाएगा रेडियन पर मिली सेकेंड। तो मुसवा, अगर आप टाइम को मिली सेकेंड में पुट करेंगे तो ओमेगा किस में हो जाएगा? रेडियन पर मिली सेकेंड में। और तब भी थीटा किस में मिलेगा? रेडियंस में। अगर आप ओमेगा को पुट कर देते हैं रेडियन पर माइक्रो सेकेंड में, तो उस केस में टाइम किस में हो जाएगा? माइक्रो सेकेंड में। और उस केस में भी एंगल किस में मिलेगा? रेडियंस में। ये बात आ गई समझ? अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं साइन और कॉस की इक्वेशन लिखने की। हो गया यहाँ तक कॉपी? अच्छा, एग्जांपल 1 लिखो जल्दी से बेटा। एग्जांपल 1, टॉपिक ऑसिलेशन हमने शुरू किया है बेटा। एग्जांपल 1 लिखो। एग्जांपल 1, वाई एक्सेस पे भी है डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सेस पे भी है टाइम,
and this is the graph. ये किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, +5 -5 +5 -5 +5। यहां पे आपको टाइम गिवन है 0.0 0.14 मिली सेकेंड। कितना टाइम गिवन है? 0.14 मिली सेकेंड। क्वेश्चन का लिखो फर्स्ट पार्ट, फाइंड टाइम पीरियड। अमरीन बेटा फाइंड टाइम पीरियड इन मिली सेकेंड। बेटा आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, लेकिन किस यूनिट में फाइंड करना है? मिली सेकेंड्स में। जल्दी से करो, बहुत टाइम नहीं लगाना। बेटा जल्दी से करना है। अरूष बेटा, हिबा, अलीजा बेटा। अलीजा बेटा आप तो A1 में है बेटा। मुसवा मैं वेट कर रहा हूं। आपका हो गया? आदि, सैरम तुम्हारा हो गया? Sir, -35.7. रॉन्ग, रॉन्ग। वहां बेटा आप देखो, ये कॉन्सेप्ट है तकरीबन तकरीबन A1 या O लेवल का। अब ये तो होना चाहिए। Right side. Oh, yes. आमना आपसे हुआ? अच्छा, टाइम पीरियड होता है टाइम फॉर वन साइकिल। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम फॉर वन साइकिल। इफ देयर आर मोर साइकिल्स देन यू शुड काउंट क्वार्टर्स। इफ देयर आर मोर साइकिल्स देन यू शुड काउंट क्वार्टर्स। अगर एक साइकिल का टाइम गिवन है वो तो बड़ी जबरदस्त बात है। अगर ज्यादा साइकिल्स हैं तो शुड काउंट क्वार्टर्स देन। तो अगर मैं इसमें क्वार्टर्स को काउंट करता हूं, हाँ बेटा बताएं। 0.08। एक सेकंड मुझे सोचने दें, मुझे गलत लग रहा है, देखने दें। बात सुने, ये क्वार्टर्स हैं या नहीं है? आपने क्वार्टर्स काउंट करने हैं। ये समझ आ गई बात? हाँ बेटा बोर्ड पे देखें कितने क्वार्टर्स हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7। I believe there are 7 quarters, and every quarter is a T by 4। Hadi, Sir, every quarter is a T/4. T by 4। तो कितने T by 4 हो गए? 7 T by 4। तो 7 T by 4 is equal to 0.14 millisecond. In that case, T will become 0.14 into 4 over 7। अगर मुझे आंसर बता दो। आपने कितना बताया था? आपने यही बताया था? अच्छा, 0.08 मिली सेकेंड, मतलब आपका ठीक था। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, आपने वो क्वार्टर की जगह सीधा गिन लिया, ठीक था। लेकिन अच्छा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखें। क्वेश्चन का क्या लिखना है अब? सेकंड पार्ट, स्टेट एन इक्वेशन, state an equation for displacement। अच्छा, अगर एग्जामिनर डिस्प्लेसमेंट का कोई सिंबल ना बताए तो आप dx जो भी लिखोगे, y जो भी लिखोगे वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन समझ आ रही बात? डिस्प्लेसमेंट कैन बी d, इट कैन बी x, इट कैन बी y, एनी सिंबल विल वर्क। लेकिन अगर एग्जामिनर कोई सिंबल बता देगा, स्टेट एन इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट x इन मिलीमीटर, उसने यूनिट भी बता दिया, x इन मिलीमीटर
in terms of t in milliseconds. अच्छा, अब एक चीज समझ लो, x का यूनिट क्या है? मिलीमीटर, और t का यूनिट क्या है? मिली सेकेंड। इक्वेशन लिखने को वो कह रहे हैं। उमामा बेटा, आप ग्राफ को देख के बताएं कि इज इट कॉस और साइन? साइन। पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन? पॉजिटिव साइन। ओके, सो इट इज पॉजिटिव साइन, इट इज पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि पॉजिटिव साइन है। तो जो भी हो ना, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन जो भी हो, पहले उसकी जनरल इक्वेशन लिखा करो। जनरल इक्वेशन क्या हुआ करेगी? आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, बेशक वर्ड्स में लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आमना बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। वेरी गुड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो भी ठीक होगा, एम्पलीट्यूड लिखोगे तो भी ठीक होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो भी ठीक होगा, एम्पलीट्यूड लिखोगे तो भी ठीक होगा। तो पॉजिटिव साइन, उसके बाद एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव साइन उसके बाद एम्पलीट्यूड, उसके बाद साइन, और उसके बाद एंगल नहीं लिखना, ओमेगा टी लिखना है। क्या लिखना है? एंगल नहीं लिखना, ओमेगा टी लिखना है। अब अगले स्टेप पे जाने से पहले, ये जनरल फॉर्म है, ये हमेशा अप्लाई होगी। जो बात मैं अभी कहूंगा वो सुननी है। जी बेटा, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम या मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, अब मेरी बात केयरफुली सुननी है। सबसे पहले टी और ओमेगा का साइन मुझे बताएं, एग्जामिनर ने टी का साइन रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, आपकी मर्जी है? टी का क्या साइन है उमा बेटा, आप बताएं। मिली सेकेंड। तो ओमेगा का क्या यूनिट होगा? पर मिली सेकेंड। ये बात आ गई समझ? अगर टी मिली सेकेंड में है तो ओमेगा किस में होगा? रेडियन पर मिली सेकेंड में। क्लियर ये बात? एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का हमेशा सेम साइन। अगर डिस्प्लेसमेंट उसने कहा हुआ है मिलीमीटर में, कहा हुआ है या नहीं कहा हुआ? अगर डिस्प्लेसमेंट मिलीमीटर में, तो एम्पलीट्यूड भी किस में होगा? मिलीमीटर में। तो पहले नंबर पे आप एम्पलीट्यूड लिखेंगे मिलीमीटर में। ग्राफ से देख के बताओ। जी बेटा, आप बताएं। ये जनरल फॉर्म है, ये हमेशा लिखनी है। पहले आपने ऑब्जर्व करना है कि इट्स साइन और कॉस। तो आपको ग्राफ को देख के क्या समझ आ रही है? साइन है या कॉस है? साइन है। तो इतना पता चल गया कि साइन है। पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन? पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन वहां से आ गया, साइन वहां से आ गया। कोफिशिएंट हमेशा एम्पलीट्यूड होगा, और एंगल की जगह हमेशा ओमेगा टी। दिस विल ऑलवेज अप्लाई। ठीक है, दिस जनरल फॉर्म। एम्पलीट्यूड देख के बताओ कितना है, जल्दी से बताओ। 5 नहीं है, 50 है। बताओ क्यों? बेटा देखो, एम्पलीट्यूड जो है वो 5 तो सेंटीमीटर में है ना, तो मिलीमीटर में कितना हो जाएगा? 50। तो आपने तो मिलीमीटर में लिखना है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इज 50 मिलीमीटर। अब अगर एम्पलीट्यूड है 50 मिलीमीटर, तो टाइम पीरियड किस यूनिट में होना चाहिए? मिली सेकेंड में। तो टाइम पीरियड मिला कितना था? 0.08 मिली सेकेंड। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर हमें ओमेगा चाहिए तो व्हाट इज द मेथड टू फाइंड ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। तो क्या बन जाएगा? 2 पाई ओवर 0.08 इंटू 10⁻³ आंसर बताएं क्या आ गया? बहुत बड़ा आंसर आएगा। आंसर बेटा बहुत बड़ा है, 25,000 पाई। और रेडियन, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, बताओ क्या? कन्वर्ट नहीं करना था, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी मिली सेकेंड। 0.08 बेटा, हमें तो ऑलरेडी मिली सेकेंड में चाहिए, तो कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? 2 पाई, पाई को कन्वर्ट ना करें, 2 और 0.08, 25 पाई। पाई को सॉल्व ना किया करें, रेडियन पर मिली सेकेंड। बेटा ओमेगा हमेशा पाई की फॉर्म में लिखते हैं। हो गया यहां तक? कोई कंफ्यूजन? अब ये वैल्यूज अगर ऊपर पुट करते हैं,
तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ एम्पलीट्यूड टाइम्स साइन ओमेगा टी। तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव, हाँ ठीक है, वो मैं माइक ओपन करता हूँ, असल में ओ लेवल की क्लास में ऑफ हो जाता है ना, वो तो हर वक्त पढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें ज्यादा गलती कैम्ब्रिज की है, मेरी नहीं है। इतने आसान पेपर बनाते हैं बच्चे, थोड़े वेले हो जाते हैं। सर आसान पेपर बनाते हैं। बेटा जब आसान पेपर बनते हैं और लीक होते हैं तो उससे यही होता है ना, बच्चे फिर हाथ से निकल जाते हैं। भी आसान होते अच्छा देखो, x इक्वल टू, एक ही बात हुई यस ना। सर। हैं सर। अच्छा प्लस एम्पलीट्यूड, बेटा यस सिर्फ एक सेकंड बेटा। 50 साइन 25 पाई, जी बेटा आप अपना सवाल अब पूछें। टी, सर, I don't understand why omega is 2 pi over t. बिकॉज ओमेगा जो है, आपने सर्कुलर मोशन मेरे साथ पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ? नहीं सर। नहीं पढ़ा हुआ इसलिए ना, ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। ओमेगा एच, अलीजा आप A2 की क्लास भी ले रही हैं? बेटा ये A2 की क्लास है ना? अच्छा ओमेगा जो बच्चों, ये A2 की क्लास है। कोई बच्चा अगर A2 पढ़ रहे तो उसको ये क्लास लेनी है। देखें ओमेगा जो है ना, वो होता है एंगल ओवर टाइम। क्या होता है ओमेगा? एंगल ओवर टाइम। Now, in a circle, the total angle is 2 pi radians. And the time to cover one circle is t seconds. That's why. ओके ओमेगा सर, असल में थैंक क्या यू। होता है? एंगल पर सेकेंड। एक पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है? 2 पाई रेडियन। और टाइम कितना होता है? t सेकेंड्स। दैट्स व्हाई इट्स 2 पाई ओवर t रेडियन पर सेकेंड। हो गया यहां तक? अच्छा अब हम चले जाते हैं इसके आगे। अब ये तो हमने यहां तक कर लिया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपने मुझे करके देना है। क्वेश्चन लिखें, लिखें डिस्प्लेसमेंट। Small t is a variable. Small t is the time on the x-axis. Small t is the variable. You are writing displacement in terms of t such that you can find displacement at different times. So t is the variable. Smaller t is the variable. Displacement is equal to plus 40 cos of 2t. यानी कि x is plus 40 cos of 2t। इसको कह लो इक्वेशन 1। इसको क्या कहना है? इक्वेशन 1। नीचे लिखो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 गिव्स displacement x in millimeters. Equation 1 gives displacement x in millimeters against time t in millisecond. Equation 1 gives displacement x in millimeters against time t in milliseconds. Question का लिखो फर्स्ट पार्ट। State the amplitude in meters। अपना अपना आंसर करके मुझे बताना है। यू मस्ट स्टेट द एम्पलीट्यूड इन मीटर्स। बेसिकली आपने इस इक्वेशन को पहचानना है कि ये इक्वेशन बता क्या रही है। और साइन या कॉज हमेशा ऑसिलेशन के लिए होता है। साइन कॉज किसके लिए होता है? हमेशा ऑसिलेशन या फिर रिपीटेड मोशन। अगर कोई रिपीटेड मोशन हो तो वो साइन या कॉज से रिप्रेजेंट होता है। 0.04 इज द करेक्ट आंसर। वो इसलिए कि जो कोएफिशिएंट होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन यूनिट का ख्याल रखना होता है। तो जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू पॉजिटिव, पहले जो गिवन इक्वेशन है, cos of 2t,
क्या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द गिवन इक्वेशन? हादी, हादी, दिस इज द गिवन इक्वेशन। और अब अगर हम लिखते हैं जनरल इक्वेशन, x इज इक्वल टू प्लस एम्पलीट्यूड कॉज ऑफ ओमेगा टी। एक बात, x का क्या यूनिट है? x का यूनिट मिलीमीटर, तो फिर a का क्या यूनिट होगा? मिलीमीटर। जो x का यूनिट वही a का यूनिट, ये याद भी रख लेना है। तो अगर x होगा मिलीमीटर में तो a भी किस में होगा? मिलीमीटर में। अब ये 40 जो है ये a हो गया, लेकिन यूनिट क्या हो गया इसका? मिलीमीटर। लेकिन उसने हमसे पूछा हुआ है मीटर में। तो उमा बेटा, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 40/1000, 0.04 meters is the amplitude। क्लियर यहां तक? ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब लिखो इसका सेकंड पार्ट। फाइंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ये डिफिकल्ट है। फाइंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अब ये तो मैंने आपको नहीं सिखाया हुआ, बट यू नो दैट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी, एंड इफ यू वांट फ्रीक्वेंसी तो इट्स ओमेगा, ओमेगा इन रेडियन पर सेकेंड। इसके स्टेप्स क्या होंगे? इस तरह से, फाइंड ओमेगा इन रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, पहले आप ओमेगा फाइंड करो रेडियन पर सेकेंड में, देन ओमेगा इज 2πf। इससे फिर आप सॉल्व कर लो। जिसका हो जाए हैंड रेज करना है। इक्वेशन की माने थोड़ी सी अकलमंदी यूज कर लो ना। टी का यूनिट देख लो। टी इज इन मिली सेकेंड। टी इज इन मिली सेकेंड। करा? अच्छा, अब देखो, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू प्लस 40, x इज इक्वल टू प्लस 40 कॉज ऑफ 2t। तो इस इक्वेशन से अगर हम करते हैं कि x इक्वल्स प्लस एम्पलीट्यूड कॉस, जी बेटा देखते हैं। अच्छा बताओ, t का यूनिट क्या है? मिली सेकेंड। तो ओमेगा का फिर यूनिट क्या होगा? रेडियन पर मिली सेकेंड। तो ओमेगा जो है वो इक्वल हो जाएगा 2, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर मिली सेकेंड। लेकिन अगर हमने 2πf करना है तो इट शुड बी कन्वर्टेड टू सेकेंड, वरना नहीं कर सकते। ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन ओवर 10⁻³ सेकेंड। तो ओमेगा इज 2000 रेडियन पर सेकेंड। आमना बेटा आ गई यहां तक समझ? अब क्योंकि हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगाने से पहले ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है। सर हमें ये कैसे पता चला कि ये मिली सेकंड में था? और टाइम का यूनिट एग्जामिनर ने खुद बताया हुआ है, ये देखें। तो जो टाइम का यूनिट होता है ओमेगा का वही यूनिट होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में आपको यूं बताया था, ये देखें, मैंने ये बताया था ना, एक्स ए कॉज या साइन ओमेगा टी। कुछ याद आया? इन दोनों का जो यूनिट है ये आपस में रिलेट होता है, और इन दोनों का यूनिट आपस में रिलेट होता है। याद आ गया? अच्छा, अब अगर हम करते हैं 2πf इज इक्वल टू ओमेगा, तो फिर f क्या हो जाएगा? ओमेगा ओवर 2π। तो ओमेगा कितना है? 2000, और फिर 2π पे डिवाइड हो जाएगा। तो इससे आपको मिल जाएगा ऑसिलेशंस पर सेकंड। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अब लिखें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट।
क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एक्स find displacement x at t is equal to at t is equal to 2.1 millisecond. Find displacement x at time t is equal to 2.1 millisecond. आमना बेटा इसमें पहला स्टेप पता है क्या करेंगे? लिखो स्टेप 1, कन्वर्ट योर कैलकुलेटर इनटू रेडियन। क्या होगा पहला स्टेप हादी? कन्वर्ट योर कैलकुलेटर इन रेडियन। तो पहला स्टेप ये होगा कि कैलकुलेटर को तो आप कन्वर्ट कर लो रेडियन में। फिर x इक्वल्स क्या इक्वेशन थी? +40, और मैं अब साथ मिलीमीटर लिख रहा हूं। आई होप यू नो दैट, क्यों? बिकॉज x मिलीमीटर में है और cos 2t। कैलकुलेटर रेडियन में x is 40 cos 2 times 2.1 मिलीसेकेंड, और इसका ओवरऑल यूनिट बनेगा मिलीमीटर। ओवरऑल यूनिट क्या बनेगा इसका? मिलीमीटर। आंसर बताएं क्या आ रहा है? -19.6 और क्या हो गया? मिलीमीटर। हाँ जी, हो गई समझ? कर लिया? हाँ बताओ, जल्दी बताओ। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए वो किस तरह? रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मोड दबाओ और उसमें एंगल का ऑप्शन होगा। हादी रेडियन में करना बताओ, अच्छी तरह बताना। बुधवा समझना है तो मेरे पास आ जाना। मीडियन में कैसे करते हैं? बेटा कैलकुलेटर पे रेडियन में जब कन्वर्ट करना होता है तो एक बटन होता है मोड का, MODE। आपके कैलकुलेटर के यस टॉप मोड से है ये जी बटन। सर है। कुछ जी में सर। मोड में शिफ्ट मोड होता है। इसको प्रेस करें, इसमें बताएं कि एंगल का ऑप्शन आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो फिर शिफ्ट और मोड प्रेस करें। सर इसमें आ रहा है, पहले कॉम्प आ रहा है, स्टैट आ रहा है, EQN आ रहा है, टेबल नहीं वो नहीं है, मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, वेक्टर फिर आ एक रहा है। काम करें, फिर टॉप लेफ्ट पे जाके देखें, शिफ्ट का ऑप्शन होगा। आ जी रहा है सर नजर? है। जी शिफ्ट सर। शिफ्ट दबाएं फिर मोड दबाएं। अच्छा टाइम है। हाँ रेडियन 4 पे है। हाँ, आ रहा है ऑप्शन रेडियन का। जी सर 4 पे रेड लिखा हुआ है। बस सही है, बस उसी को आप क्लिक कर दें। ओके सर। अच्छा, अब लिखो फाइंडिंग। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल चाल है? जी बेटा आप बताएं। बेटा आप पुट करें ना 40 cos फिर ब्रैकेट फिर 2 × 2.1, तो -19.6 आ जाएगा। जी सर अच्छा, अब -19.6 लिखो होना है। फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज। बेटा ये हेडिंग दो, फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ cos एंड साइन। फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ cos एंड साइन, जिसको मैथ्स में, अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो डेरिवेटिव कहते हैं। अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ते तो आप इसको कुछ ना कहें, आप इसको रेट ऑफ चेंज कहें। सर मैथ्स में वैसे तो नहीं पढ़ते लेकिन ग्रेड 11 में पढ़ा था। चलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ cos और रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन। रेट ऑफ चेंज ऑफ cos एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन। cos का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव साइन होता है, साइन का रेट ऑफ चेंज cos होता है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज साइन अपना साइन मेंटेन करता है, cos का साइन उलट हो जाता है। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। साइन या cos का जब भी रेट ऑफ चेंज करेंगे वो उलट हो जाएंगे। साइन होगा तो cos, cos होगा तो साइन। अगर cos होगा तो साइन इन्वर्ट हो जाएगा, और अगर साइन होगा तो साइन इन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये करूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ +3 साइन ऑफ 2t, एक चीज मैंने नहीं बताई थी वो मैं अभी बताऊंगा, वो ये, द कोएफिशिएंट ऑफ टाइम विल बिकम द कोएफिशिएंट
the coefficient of time will be multiplied with the amplitude. टाइम का जो कोएफिशिएंट होगा, और अगर आप कहें कि ये सब कुछ क्यों होता है तो फिर आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो फिर आप ये ना कहना ये क्यों होता है, फिर आप याद करें। अच्छा, अब देखो ये 2 हो गया बार मल्टीप्लाई। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे ये बताओ पॉजिटिव साइन का रेट ऑफ चेंज, साइन चेंज करता है या सेम साइन रहता है? अगर पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। साइन अपना साइन चेंज नहीं करता, सिंपल। साइन अपना साइन चेंज, फजूल बात कोई ना करो, खामोश हो। तुम्हारा जो ए लेवल का मैथ्स है ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ये होता है फर्स्ट। वो डेरिवेशन का पूछ रहा है, तुमने डेरिवेशन तो नहीं की हुई ना? तुमने साइन और कॉस का जो डेरिवेटिव है वो याद किया हुआ है ना? तुमने उसकी डेरिवेशन तो नहीं की ना? वो डेरिवेशन का मुझसे पूछ रहा है। इस डेरिवेशन को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये ए लेवल में भी नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गूगल पे जाके फर्स्ट प्रिंसिपल करना, A1 में भी नहीं है, A2 में भी नहीं है। ठीक है, अच्छा बेटा, डेरिवेशन की जो डेरिवेशंस हैं वो तो नहीं होती थी ना? अब मैथ्स लेती है या नहीं लेती? अच्छा, साइन ऑफ 2t 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? +6 cos 2t। कैसे? 2 बार मल्टीप्लाई